द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी लक। लक। The Looney Urban Multi-State Credit and Thrift Cooperative Society। लक एक ऐसी कारोबारी सोसाइटी जो बैंकों की तरह काम करती है, लेकिन ये सोसाइटी अपने खातेदारों को बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट देती है। देखिए, एक बैंक में किसी भी रूप में जितनी भी धनराशि जमा होती है, उसका तकरीबन 1/3 हिस्सा उस बैंक को रिजर्व बैंक के पास SLR और CRR के तौर पर रखना पड़ता है। इसके अलावा उस बैंक को अपने मुनाफे पर सरकार को इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है। इस तरह एक बैंक के पास 100 में से 65 रुपए बचते हैं, जिनसे वो व्यापार करते हैं। लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को न तो किसी तरह का कोई टैक्स देना पड़ता है और न ही रिजर्व बैंक के पास रिजर्व फंड रखना पड़ता है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी 100% जमा धनराशि से व्यापार कर सकती है, जिसके कारण उसे बैंकों से ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसके अलावा हमारी सोसाइटी वैधानिक परिस्थितियों के अनुसार रियायती दरों पर कर्ज देने की भी पाबंद नहीं है, इसीलिए वो अपने सदस्यों को ज्यादा इंटरेस्ट देती है। रज्जो, ये ले तेरी इस महीने की तनख्वाह, और हाँ, कल वक्त पे आ जाना। मेम साहब, ये आपके पास ही जमा कर लो। मेरे पास? मगर क्यों? अब क्या बताऊं मेम साहब, आपको तो सब पता है मेरा घर वाला कैसा पियक्कड़ है। ये पैसे घर में रखूंगी ना तो सब शराब में डुबा देगा। आपके पास रहेंगे ना तो जमा भी हो जाएंगे। अभी तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, बेटी का ब्याह भी करना है। ब्याह? पर तेरी बेटी तो बस 2 साल की है। हाँ मेम साहब, लेकिन 16-17 साल बाद तो जवान हो ही जाएगी ना। अच्छा बाबा, मैं समझ गई। लेकिन रज्जो, मेरे पास पैसे रखकर भी कोई खास फायदा नहीं होगा। कपड़े, लत्ते, गहने, इन सारी चीजों की कीमतें वक्त के साथ बढ़ती जाएंगी और पैसे का मूल्य कम होता जाएगा। वो तो है। अब जरा सोच, कुछ भी करके तूने 1-2 लाख जोड़ भी लिए, तो भी जब तक तेरी बेटी बड़ी होगी, उन पैसों की कीमत आज के 10-20 हजार से ज्यादा नहीं होगी। फिर मैं क्या करूं मेम साहब? तू एक काम कर, हमारी सोसाइटी में एक बचत खाता खुलवा ले। इससे तेरी मेहनत की कमाई सुरक्षित भी रहेगी और तुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। और हाँ, तुम्हारे जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए हमारे पास एक स्कीम है, और वो है धन की पेटी। धन की पेटी? मतलब तो कुछ रुपए 18 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में अगर रखेगी तो तुझे 10 गुना पैसे मिलेंगे। 10 गुना ज्यादा? मतलब अगर मैं 10,000 रखूं तो 18 साल बाद मुझे 1 लाख मिलेंगे, और अगर मैं 50,000 रखूं तो 5 लाख? बिल्कुल। मेम साहब, ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मेम साहब, ये खाते वाते की लिखा पढ़ी में मुझे समझ में ही नहीं आती। वो सब मैं संभाल लूंगी। गुल्लक और धन की पेटी जैसे ही 2 और भी फायदेमंद स्कीमें हैं। एक है 6 साल में 2 गुना। इसके अंतर्गत आप जो भी रकम फिक्स डिपॉजिट करेंगे, उसका 6 साल में आपको 2 गुना मिलेगा। दूसरी स्कीम है रिकरिंग डिपॉजिट। इस योजना के अंतर्गत आप तय की गई मंथली, क्वार्टरली, छिमाही या सालाना तारीख पर तय की हुई राशि डिपॉजिट कर सकते हैं, जिस पर आपको बचत खाते से कुछ ज्यादा रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इस स्कीम से बचत करने की आदत को बढ़ावा मिलता है। वो सब तो ठीक है मेम साहब, लेकिन मेरा पैसा वहाँ पे सुरक्षित तो रहेगा ना? एकदम सुरक्षित। जी हाँ, बिल्कुल। एक्ट 2002 के तहत भारत सरकार ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में किए गए सदस्यों के निवेश की सुरक्षा के लिए बहुत ही सख्त कानून और नियम बनाए हैं, जिनका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को हर हाल में पालन करना पड़ता है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की धारा 66 के अंतर्गत कोई भी सोसाइटी अपने शेयर्स को गिरवी रखकर उधार या अग्रिम नहीं दे सकती। इसके अलावा कुल जमा राशि का 10% शेयर पूंजी एवं रिजर्व फंड के रूप में
हमेशा सुरक्षित रखना पड़ता है। इन सभी बातों के लिए हमारी सोसाइटी पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। मगर अजीत भाई, ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी असल में है क्या? ये एक ऐसा संगठन जो माली परेशानियों में घिरे आम इंसानों को उन्नति के अच्छे मौके देकर उन्हें खुशहाल बनाना चाहता है। लेकिन हमारी ये सोसाइटी बाकी कंपनियों से काफी अलग है। जैसे रिलायंस, टाटा स्टील, इन सब कंपनियों में मालिकाना अधिकार सिर्फ कुछ दौलतमंदों के हाथों में होते। वहां आप नौकरी कर सकते हैं लेकिन मालिक कभी नहीं बन सकते, जबकि इस सोसाइटी में आप उपभोक्ता तो होते ही हैं और साथ ही साथ इसमें होने वाले मुनाफे के बराबर हिस्सेदार भी होते हैं। जी हाँ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ढांचा ही कुछ इस तरह का है कि इस पर कोई भी पूंजीपति कब्जा नहीं कर सकता और ना ही कोई इसे विरासत के रूप में किसी के नाम कर सकता है। ये संगठन पूरी तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलता है। यहां हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, जिसके जरिए अलग अलग ओहदों के लिए ओहदेदारों का चुनाव किया जाता है। इस संगठन के कारोबार में सोसाइटी के सदस्य बराबर के मालिक होते हैं। सभी सदस्यों को उनकी जमा राशि के हिसाब से मुनाफा डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। यहाँ एक और बात बहुत ही खास आपको बता दूं, खुद बैंकों के कर्मचारी भी आपस में मिलजुल कर एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं और उसे अपने भविष्य के लिए बचत का एक बहुत ही सुरक्षित माध्यम मानते हैं। क्या यह कोई सरकारी संगठन है? सहकारी नियमों के अंतर्गत हमारी सोसाइटी को सरकारी अनुमति भी हासिल है, लेकिन यहाँ पर यह जान लेना भी जरूरी है कि जिस किसी सोसाइटी का कार्य क्षेत्र एक राज्य तक सीमित होता है, उस सोसाइटी पर उस राज्य के अधिनियम लागू होते हैं, और जिस सोसाइटी का कार्य क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, उस पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 लागू होता है। और जिस राज्य में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नहीं होता, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 लागू होता है। अरे वाह, तब तो ये सोसाइटी एकदम लीगल है। जी हाँ, लख बाकायदा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत हुई है। पंजीकरण के समय रजिस्ट्रार द्वारा बताए गए उप नियमों तथा समय समय पर रजिस्ट्रार द्वारा किए गए संशोधन के तहत ही ऐसी सोसाइटी को काम करना पड़ता है। इसके अलावा सरकारी अफसरान भी नियमित रूप से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की निगरानी करते हैं, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह सोसाइटी और उसके सहकारियों के हाथों में ही रहता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सिलसिला है। बात तो समझ में आ रही है, पर एक सवाल है, क्या दूसरे बैंकों की तरह इस सोसाइटी ने भी आरबीआई का लाइसेंस लिया है? नहीं, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो इसका जवाब पूरे ध्यान से सुनिए और समझिए। आरबीआई, आईआरडीए या सेबी का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई रिलेशन नहीं है। आरबीआई बैंकों को गवर्न करता है, आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनियों को गवर्न करता है और सेबी गवर्न करता है कारोबारी कंपनियों को। लेकिन हमारा संबंध सीधे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से होता है। पॉन्जी स्कीमों की आड़ में जालसाजी करने वाले अब तक करोड़ों लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। पैसा हड़प करना इन जालसाजों का पहला और आखिरी मकसद होता है। ये शातिर चोर कम समय में 2 गुना और 4 गुना करने के ऐसे ऐसे झूठे ख्वाब दिखाते हैं कि इनके झांसे में अनपढ़ जरूरतमंद ही नहीं फंसते, पढ़े लिखे इंसान भी फंस जाते हैं। ऐसे ही फर्जीवाड़ों पर अंकुश लगाने तथा इनके बारे में प्रत्येक नागरिक को सचेत करने के लिए भारत सरकार ने आरबीआई, आईआरडीए, सेबी, एनएचबी, पीएफआरडीए, आरओसीएस, सीआरसीएस, राज्यों के होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट तथा पुलिस डिपार्टमेंट को संगठित करके बनाई है एक कमेटी, एसएलसीसी यानी स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसने हाल ही में गूगल पर लॉन्च की है वेबसाइट सचेत। इस वेबसाइट द्वारा एक तरफ आप आरबीआई और सेबी के माध्यम से देश में होने वाली आर्थिक उपलब्धियों के बारे में जान पाएंगे, दूसरी तरफ फर्जीवाड़े करने वालों की असलियत से भी बखूबी परिचित हो जाएंगे। इस तरह की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने के साथ साथ धोखेबाजों के खिलाफ समय रहते एक्शन भी ले सकेंगे।
ये वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। हम आरबीआई और उनके सहयोगियों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये कारामद वेबसाइट सचेत लॉन्च की। अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करें, किस कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका निवेश सुरक्षित रहेगा, इस तरह की भी तमाम जानकारियां आपको मिलेगी वेबसाइट सचेत पर। एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों से आरडी, एफडी, एमआईपी, बचत खाता आदि के रूप में राशि स्वीकार कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें लोन भी दे सकती है। तो फिर इस सोसाइटी में और बैंक में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर। सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि बैंक में आप सिर्फ ग्राहक होते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप उपभोक्ता होने के साथ साथ सभी तरीके से भागीदार भी होते हैं। एक बहुत बड़ा फर्क और भी है। बैंक व्यापारियों को और कारोबारी कंपनियों को कर्जे तो दे सकते हैं, मगर कोई भी बैंक अपना खुद का व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में सहयोगियों को कर्जे भी दिए जा सकते हैं और उनके साथ मिलजुल कर बड़े से बड़ा कारोबार भी किया जा सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, ये शायद प्रकृति का नियम है। जन्म लेते ही जरूरतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी जरूरतें भी बड़ी होती जाती हैं। स्कूल से कॉलेज तक की शिक्षा, उसके बाद शादी, अपना घर, बच्चों की परवरिश और शिक्षा। ऐसे में आमदनी कम हो तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली हालत हो जाती है। आमदनी अच्छी हो तब भी कई बार वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ जाता है। कारण जो भी हो, लेकिन हर इंसान को कभी न कभी आर्थिक सहायता की जरूरत पेश आ सकती है। कई लोग बाजार से ऋण लेने की बजाय बैंक के पास जाते हैं, लेकिन बैंकों के कायदे, कानून और शर्तों को हर एक जरूरतमंद पूरा नहीं कर पाता। अतः वह मजबूरन गैर कानूनी रूप से कर्जे देने वालों के पास पहुंच जाते हैं और ब्याज दर ब्याज के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। जब आप सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं तो आपकी चिंता सोसाइटी की चिंता बन जाती है। पर्सनल लोन यानी छोटे मोटे कर्ज। कई बार बड़ी बड़ी जरूरतों में उलझकर हम छोटी छोटी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया करते हैं। अक्सर आपने देखा है मार्केट में टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ऐसे कई सारे औजार आए जिन्हें हम कभी अपने लिए तो कभी अपने परिजनों के लिए खरीदना चाहते हैं। ऐसे में कभी हमारे पास पूरी राशि नहीं होती या किसी दूसरे बड़े काम में पैसा लगाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस तरह की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम सोसाइटी से लोन ले सकते हैं। ये सच्चाई अब पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि देशवासियों के आर्थिक हालात बेहतर बनाने तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। और ये कोई नई सोच नहीं है। मिलजुल कर काम करने का ये तरीका दुनिया भर में एक बहुत ही कामयाब सिस्टम साबित हो चुका है। सहकारिता हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों में रची बसी है। मानव समाज में कोऑपरेशन का ये सिलसिला हजारों सालों से प्रचलित है। एक परिवार की तरह रहने और आपस में मिलजुल कर काम करने से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो सकती है। सहकारिता हमारी आदत भी है और जरूरत भी। एक अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन कई लकड़ियां एक साथ जुड़ जाएं तो उन्हें तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सहयोग की इसी ताकत के बल पर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो चुकी है। हमारे देश के भी कई बड़े बड़े क्रांति दूतों ने बहुत सालों पहले सहयोग की ताकत को जान लिया था और इसे बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया था। कोऑपरेटिव सोसाइटियां ग्राम विकास के लिए न सिर्फ उपयुक्त माध्यम है, अपितु ग्रामीणों द्वारा सामूहिक विकास को आगे बढ़ाती है। महात्मा गांधी। मेरे दृष्टिकोण में सहकारिता को भारत की आम सोच बनाने के लिए इसे ग्रामीण और देशज व्यक्ति से जोड़ा जाना जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे दृष्टि में भारत की उन्नति के लिए कोई भी माध्यम सहकारिता से अधिक प्रभावी नहीं है। वल्लभ भाई पटेल। तो क्या इस सोसाइटी का कोई भी सदस्य बन सकता है? जी हाँ, क्यों नहीं।
और हर वो इंसान जो हमारे और सहकारिता के विचारों से सहमत है, जो आर्थिक आजादी पाना चाहता है तथा अपने साथ साथ अपने ही जैसे दूसरे लोगों को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता है, वो इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। चाचा अब ज्यादा सोचो मत, फौरन लक में बचत खाता शुरू कर दो। मगर शाहिद, अभी भी अगर मगर, चाचा मियाँ अकेला चना तो भाड़ भी नहीं फोड़ सकता। अगर इस गरीबी की मैयत उठानी है तो हमें आपस में 4 कंधे जोड़ने ही पड़ेंगे। क्यों अजीत भाई? जी चाचा जी, अगर अभी भी सोचते रहोगे, आज तक जो करते आए हो वही करते रहोगे, तो मिलेगा भी वही जो आज तक मिलता आया। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, तो ठोस कदम हमें आज ही उठाने होंगे। फसल उगानी है तो बीज तो बोने होंगे ना। तो भी ठीक है, अच्छी फसल के लिए बीज बो ही देते हैं। ये हुई ना मर्द वाली बात चाचा। क्यों अजीत भाई? महंगाई महंगाई, कब तक चिल्लाओगे? इस तरह कुछ नहीं पाओगे। रोने धोने से नहीं गलने वाली किसी की दाल बहुत ही मोटी है इस बिगड़े हुए सिस्टम की खाल। सुरक्षित करना है अगर अपना आज और आने वाला कल, तो एक बार फिर उठाओ मजबूत इरादों के हल। कमर कस के मैदान में उतरना है। कल गैरों से लड़े थे, आज अपनों से लड़ना है। चुनौतियों ने है फिर ललकारा, जब तक न मिले गरीबी से छुटकारा, तब तक हर पल, हर सुबह, हर शाम रुके बगैर लगातार लड़ना है ये संग्राम। सुधारना है अपनी अर्थव्यवस्था का हाल, जलानी है अब एक क्रांति की नई मशाल। दोस्तों, समय आ गया है। प्रगति की इस धारा से जुड़ जाइए, लक्ष्य से हाथ मिलाइए। चल छोड़ दे टालम टोल बंदे, अकल का खाता खोल बंदे, आगे बढ़ के तलाश कर ले अपना कारवां। चल उठा हिम्मत की ढाल बंदे, आज दिखा कमाल बंदे, कोशिश करने से ही मिलेगा मंजिल का निशान। कुछ में है जुनून को, जिंदा है लहू को, मान ले आज ही से आने वाले कल की कर तैयारियां। लक से मिलती है जुर्रत, लक है बंदे की ताकत, लक से ही बदले किस्मत, लक है मौला की रहमत। लक से मिलती है जुर्रत, लक है बंदे की ताकत, लक से ही बदले किस्मत, लक है मौला की रहमत। सबका भला करे, सबको सीख दे, सबकी दुआएं ले। सो रहे हैं जो उनको जगाना है, जीत का रास्ता मिलके बनाना है। बंदे सही दिशा में जिस रोज चल पड़ेगा, तुझको जिताएगा लक तेरा। जिन्हें है जुनून को, जिंदा है लहू को, मान ले आज ही से आने वाले कल की कर तैयारियां। से मिलती है जुर्रत, लक है बंदे की ताकत, लक से ही बदले किस्मत, लक है मौला की रहमत। लक से मिलती है जुर्रत, लक है बंदे की ताकत, लक से ही बदले किस्मत, लक है मौला की रहमत।
तन्हा जीने वाले अब कारवां बना ले, तुझको बुलाता है लट तेरा। तुझ मेरे जुनून को चलता है लहू तो मान ले आज ही से आने वाले कल की कर तैयारियां। लक से मिलती है जुर्रत, लक है बंदे की ताकत, लक से ही बदले किस्मत, लक है मौला की रहमत। लक से मिलती है जुर्रत, लक है बंदे की ताकत, लक से ही बदले किस्मत, लक है मौला की रहमत। luck, the Loni Urban Multi-State Credit and Thrift Cooperative Society